प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। कक्षा चौथी हिंदी में हम पाठ नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। ये आपकी बुक में पेज नंबर 11 पर दिया गया है। तो किरमिच की गेंद, जैसे कि नाम है इसका, तो गेंद सभी बच्चों को पता होगा कि गेंद हम बॉल को बोलते हैं। गेंद जो है वो अलग अलग तरह की चीज़ों से बनी हो सकती है। जैसे कुछ गेंदें जो हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, कुछ गेंदें जो हैं वो चमड़े की भी होती हैं, कुछ रबर की भी होती हैं। तो इस तरह की अलग अलग गेंदों को आपने देखा होगा, आपके पास होंगी भी। और ये किरमिच की गेंद क्या है, किरमिच क्या होता है, बेसिकली ये भी एक तरह की गेंद होती है। किरमिच होता है एक तरह का कोई बहुत मोटा कपड़ा होता है, जिसको गोल गोल सिलाई करके हम उसकी बॉल बनाते हैं। जैसे कि आप सभी को शायद ये बात पता होगी कि पहले वाले टाइम में जो गेंदें हैं वो बनी बनाई नहीं मिलती थी। खेलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके जो लोग हैं वो गेंद बनाते थे। जैसे कोई पुराने कपड़े या फिर कोई इस्तेमाल ना करने वाले कपड़े होते हैं, जो उनको आपस में गोल गोल मोटा मोटा जोड़ के मोड़ के और उसकी सिलाई करके खेलने के लिए गेंद बना ली जाती थी। इसी तरह से जैसे कोई बहुत मोटे मोटे कपड़े होते हैं, जैसे पर्दों का कपड़ा है या कोई चादर है, तो उसका जो कपड़ा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो उसको फोल्ड करके हम गोल गोल खेलने के लिए अगर कोई बॉल बना लें तो उसे हम किरमिच बोलेंगे। तो किरमिच क्या होता है, एक तरह का काफ़ी मोटा कपड़ा होता है और उसकी गेंद जो है वो बनाई गई है। इस पाठ में उसी के बारे में हमें बताया गया है। सबसे पहले गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तो गर्मी की छुट्टियां, जैसे आप सभी की अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन है, सभी स्कूल बंद हैं। तो उस समय जो दोपहर के समय लड़का है, उसका नाम है दिनेश, वो घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था बुक में से। तभी पेड़ के पत्तों को कोई चीज़ हिलाते हुए उसके घर के पीछे वाले जो बगीचे में है वहाँ पे आके गिरी। और जब वो गिरी तो धम से आवाज़ आई। जैसे हम कभी किसी चीज़ से, मान लो टेबल पे खड़े हैं और टेबल से नीचे की तरफ अगर छलांग लगाते हैं, जंप करते हैं, तो आवाज़ आती है। इसी तरह से सीढ़ियों से अगर हम जंप करते हैं तो भी आवाज़ आती है। किसी बड़ी चीज़ को गिराते हैं फर्श पे तो आवाज़ आती है। जैसे कोई कांच का बर्तन हम छोड़ दें फर्श पे तो उसके टूटने की आवाज़ आएगी। इसी तरह कोई स्टील का बर्तन अगर किचन में गिर जाता है, रसोई में, तो उसकी आवाज़ वैसी आती है। कोई आदमी अगर छलांग लगाता है तो उसकी आवाज़ अलग आती है। तो इस तरह से जो धम की आवाज़ उसे सुनाई दी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। तो अभी हमें कुछ चीज़ों की आवाज़ें सुनकर ही पता चल जाता है। जैसे कांच का बर्तन टूटेगा तो हम सुन के ही बता देंगे कि कोई कांच की चीज़ टूटी है। स्टील का बर्तन जब गिरता है तो उसकी आवाज़ अलग तरह से आती है, तो हम पहचान जाते हैं कि ये कोई बर्तन है स्टील का, वो गिर गया है। तो इसी तरह से दिनेश जो था उसने आवाज़ से पहचाना कि ये वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक क्या होता है, बांस की छोटी छोटी पतली पतली जो सिपियां हैं उससे मिला के पर्दे बनाए जाते हैं घर के दरवाजे पे या बरामदे पे लगाने के लिए, ताकि जो धूप है वो अंदर ना आए। ठीक है, वो एक तरह से दरवाजे की तरह ही होते हैं। जैसे हम दरवाजे पे पर्दे लगाते हैं, उसी तरह बांस की पतली पतली तीलियों से मिला के जो चिक बनाई जाती है, उसे वो पीछे की तरफ सरका के बाहर की तरफ भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। तो गर्मी का मौसम था बहुत ज़्यादा। एकदम से जब वो दोपहर के समय बाहर की तरफ भागा तो उसकी माँ ने बोला ज़ोर से कि कहाँ जा रहे हो तुम, बाहर लू चल रही है। जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो गर्म हवाएं चलती हैं, जैसे कि आजकल जून के महीने में, तो उसे हम बोलते हैं कि लू चल रही है। परंतु दिनेश रुका नहीं, लेकिन वो रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। तो एकदम से जब उसे आवाज़ आई तो उसने बिना चप्पल पहने एकदम से बाहर वो जा गया। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। तो बहुत गर्मी थी, फ़र्श जो था वो बिल्कुल तवे की तरह था। तवा क्या होता है, जिस पे हम रोटी बनाते हैं।
तो उसकी तरह जो धरती थी वो इतनी गर्म थी, लेकिन उसने बिना चप्पल की परवाह किए हुए एकदम से वो बाहर की तरफ गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। तो भिंडियों के जो पौधे हैं आप सभी ने देखे होंगे, लंबे लंबे पौधे जो हैं वो होते हैं जहाँ पे भिंडियाँ लगती हैं। और सीताफल एक फ्रूट है, जैक फ्रूट की तरह होता है वो, उसकी घनी बेल फैली हुई थी। बेल क्या होता है, जिसे हम ईवीएस में पढ़ चुके हैं, जिसे हम क्लिम्बर्स बोलते हैं। वो छोटे छोटे इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो जिन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, सहारे से वो ऊपर ऊपर चढ़ती हैं। बहुत कमज़ोर होती हैं वो, ठीक है, हाथ से भी हम उनको तोड़ सकते हैं। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो केले का वृक्ष सभी ने देखा है, उसके बड़े बड़े जो पत्ते हैं वो होते हैं, तो जब वो हिलते हैं एकदम से बहुत हवा भी आती है तो वो लहरा रहे थे। तो क्यारियों के चारों ओर उन्होंने केले के पत्ते लगा रखे थे। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो जो बेल होती है जब वो फैल जाती है तो उसके पत्तों से ज़मीन जो है वो ढक जाती है। तो उसने बेल को इधर उधर हिला के देखा, सारे पत्तों को। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। तो घूस कीड़े होते हैं जो, उसने ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो जब ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र गड्ढे की तरफ गई तो उसने देखा कि ऊपर ही एक नई बिल्कुल चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है, मतलब कपड़े की बनी हुई एक नई ही गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाज़ार से ख़रीदा है। तो जब उसे कोई चीज़ ऐसे अपने घर के बगीचे में दिखाई दी तो हम सभी भी क्या करते हैं, सबसे पहले उठाकर देखते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, क्या गिरा है। तो इसी तरह दिनेश ने उसे उठा लिया। उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्ची ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। तो जब उसने इधर उधर देखा कि हो सकता है कि इसे किसी ने ऊपर से बच्चे ने फेंका हो, ठीक है, उसके घर के पास ही एक तिमंजिली इमारत थी। तिमंजिली क्या होता है, 3 मंजिल वाली, ठीक है, जैसे एक सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है जिसे हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, एक उसके ऊपर वाला, और एक तीसरे नंबर पे जो इमारत होती है, तीसरे नंबर पे जो हमारा बनी होती है बिल्डिंग, उसे हम बोलते हैं तिमंजिली। तो इसी तरह से उसने सोचा कि हो सकता है इस तिमंजिली इमारत के अंदर कोई बच्चा रहता हो, ठीक है, और वो खेल रहा हो तो उसकी गेंद जो है वो ऊपर से आके यहाँ पे गिर गई हो। लेकिन जब उसने उस तरफ देखा तो उसे कोई भी वहाँ पे बच्चा या कोई भी नहीं दिखा। मुंडेर क्या होता है, जो छत की आसपास की बाउंड्री होती है, ठीक है, 4 दीवारी होती है जो छत की, उसे हम मुंडेर बोलते हैं। जब हम छत पे बिल्कुल एक किनारे पे खड़े होकर नीचे की तरफ अपने घर की तरफ देखते हैं या गली की तरफ देखते हैं तो उसे मुंडेर बोलते हैं। तो जब उसने देखा तो छत से लेकर नीचे तक जो तेज़ धूप है वो बिल्कुल चिलचिला रही थी। तो उसे समझ में नहीं आया कि ये जो गेंद है वो किसने फेंकी है और ये गेंद जो है वो कहाँ से आई है। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इसे इतनी दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। अब वो अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगा कि क्या ये मेरे दोस्त जो हैं सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद और दीपक, क्या इनमें से किसी ने खरीदी है, और अगर खरीदी भी है तो इतनी दोपहर को यहाँ इसे किसने फेंकी है। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो उसने इधर उधर देखा कि हो ना हो ये गेंद किसी ने खरीदी है, बाहर से आई है। अगर मेरे दोस्तों ने नहीं खरीदी तो उसके घर के पास एक गोल चक्कर था, उसने वहाँ पर देखा कि क्या यहाँ पे कोई क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। वहाँ पे कुछ आवारा जो गाय थी, जो पशु थे, वो सुस्ता रहे थे, मतलब गर्मी का मौसम था
तो पेड़ की छाया में बैठकर वो आराम कर रहे थे। तो उसने सोचा कि किसी की बॉल खेलते हुए मेरे पास यहाँ पे मेरे घर में आ गिरी है, क्योंकि जैसे हम भी कई बार क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल कई बार गुम हो जाती है, झाड़ियों में गिर जाती है या किसी के घर में चली जाती है और वो वापस नहीं देते हैं। तो इसी तरह से हो सकता है ये गेंद किसी की खेलते खेलते यहाँ पे आ गई हो। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो दिनेश एक बहुत ही अच्छा और समझदार ईमानदार लड़का था। उसने गेंद को छुपाया नहीं कि उसके घर में आ गई है, चलो मैं ही रख लेता हूँ। उसने सोचा कि ये गेंद किसी की भी है तो मुझे पता होना चाहिए और ये गेंद उसी को लौटाने में ही ईमानदारी है। वो गेंद को लेकर अपने घर में आ गया और फर्श पे चटाई पे लेटकर सोचने लगा कि ये गेंद किसकी हो सकती है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। तो एक जैसे हम टीम बना लेते हैं खेलने के लिए कि हम 5 दोस्त मिलकर खेलेंगे या हम 10 दोस्त मिलकर खेलेंगे, यह हमारा क्लब है। और उसमें खेलने का सामान भी था। खेलने के सामान में क्या थे, बल्ले यानी कि बैट थे उनके पास, और बॉल जब खेलना होता था तो वो आपस में पैसे इकट्ठे करके, चंदा क्या होता है जब हम एक दूसरे के साथ अपने अपने पैसे कंट्रीब्यूट करके कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे 5-5 रुपये सभी दोस्त जो हैं वो इकट्ठा करेंगे और एक बॉल खरीद लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक ही बच्चे को ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे और बॉल जो है, गेंद जो है वो सबकी होगी, सब उससे मिलकर खेलेंगे क्योंकि सब ने पैसे दिए हैं। तो ऐसे उन्होंने खेलने के लिए क्लब बना रखा था। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अब क्या हुआ, उसने अपने दोस्तों को बताया कि आज मुझे एक गेंद मिली है, बॉल मिली है, ठीक है, इस तरह से मेरे घर में आ गई थी। तो अगर आप में से किसी की बॉल गुम हुई है तो आप उसकी पहचान बताओ कि आपकी बॉल कैसी थी और वो मुझसे ले लो। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो अनिल बोला, उसके दोस्तों में से अनिल ने सबसे पहले बोला कि मेरी बॉल जो है वो खो गई थी। तो दिनेश ने पूछा, कब खोई थी तेरी गेंद? तो उसने बोला कि 4 महीने पहले। तो दिनेश ने कहा कि नहीं, ये तेरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये गेंद बिल्कुल नई है, चमचमाती है। अगर 4 महीने से ये वहाँ पे गिरी होती तो इस पे धूल, मिट्टी, बारिश इतना कुछ आ जाता, लेकिन ये तो बिल्कुल नई गेंद है, चमचमाती गेंद। तो जब सुधीर ने कहा कि अगर ये गेंद अनिल की नहीं है तो ये मेरी होगी पक्का, तो दिनेश ने बोला कि निशानी बताओ अगर तुम्हारी गेंद है, और निशानी बताकर अपनी चीज़ ले लो। अब जैसे हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हमें पता होता है कि जैसे मान लो मेरा पेन गुम हुआ है, तो जो मेरा पेन था वो लाल रंग का था, प्लास्टिक का था, ठीक है, उसमें ऐसा रिफ़िल था, ये था, तो हमें निशानी पता होती है। लेकिन सुधीर ने बोला कि तुम मुझे एक बार गेंद दिखा दो, मैं उसकी निशानी तुम्हें बता दूंगा। तो दिनेश ने कहा, देखकर तो कोई भी बता देगा, सभी बोलेंगे कि हाँ ये मेरी है, बिना देखे बोलो तो मैं जानूँ। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो दीपक के बारे में हमें क्या बताया गया है कि जब भी मतलब पड़ता था तो वो बहुत ही होशियार लड़का था, ठीक है, सबसे मतलब निकालता था अपना। जैसे मान लीजिए 2 दोस्त खड़े हैं, उनके पास चॉकलेट है और वो चॉकलेट खा रहे हैं, तो दीपक फट से आकर उनसे दोस्ती कर लेगा ताकि मुझे भी चॉकलेट खाने के लिए मिल जाए। अगर किसी के पास खेलने के लिए कोई चीज़ है तो वो उससे अपना मित्र बना लेता था, ठीक है। तो इसी तरह से वो सबसे अपना जो अवसर पड़ने पर, मौका पड़ने पर अपना मित्र सभी को बना लेता था फटाफट से, जैसे ही उसे पता चलता था कि इससे मुझे कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो दीपक ने बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो कहते कि तुमने कल ही तो बोला था कि मेरे पापा मुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये गेंद तुम्हारी कैसे हो गई?
मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तो गेंद पे कब बोल रहा है, जो सुधीर बोल रहा है कि 5 महीने पहले जब मेरे भाई की शादी थी, तो एक दोस्त जो और है सुनील, उसने छत से नीचे की तरफ मेरी गेंद फेंक दी थी। तो 5 महीने पहले ये गेंद मेरी ही गुम हुई थी। और यह दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो ये नहीं हो सकता कि 4-5 महीने तक आप सोच के देखो कि कोई गेंद जो है वो बगीचे में गिरी हो और उस पर ज़रा भी मिट्टी ना लगी हो, कोई दाग ना हो, ऐसा नहीं होता ना। हम तो अगर एक दिन भी किसी चीज़ को बाहर छोड़ दें तो वो पूरी गंदगी से भर जाती है, उस पर इतने सारे निशान, इतनी मिट्टी, इतनी धूल, ये सब आ जाता है। तो दिनेश ने कहा कि ये गेंद तुम्हारी नहीं हो सकती। तो वो ज़िद करने लगा कि ये गेंद मेरी ही है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे गिरी थी, अनिल ने पूछा। तो अभी सारे चिढ़ गए और अनिल ने पूछा कि क्या सबूत है इस बात का कि जो तेरी गेंद नीचे गिरी थी वो यही है। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। तो अभी दिनेश एक समझदार लड़का था, उसे पता चल गया कि अभी गेंद के कारण झगड़ा होने वाला है, और जो सुधीर है वो गेंद को लेने के लिए सुनील का और दीपक का, इन सब का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चलेगी तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। तो वो जानता था कि ये तीनों आपस में झगड़ रहे हैं, और जब गेंद इनको मिल जाएगी तो ये आपस में खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा। दिनेश ने कहा कि झगड़ा मत करो, मैं बॉल ला रहा हूँ, लेकिन जब तक कोई उसकी निशानी नहीं बताएगा तब तक वो मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो जैसे ही बॉल आई, दीपक बहुत होशियार था, उसने एकदम से बोल दिया कि यही मेरी गेंद है, इस पर लाल रंग का निशान था, ये मेरी ही है। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। तो अभी बॉल दिनेश लाया था, उसी को मिली थी, और उसका साथ देते हुए अनिल ने बोला कि ऐसे निशान तो सभी गेंदों पर होते हैं। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो अभी जो दीपक है वो बोलता है कि मैं अपने पापा को बुलवा के उनसे आपको कहलवा सकता हूँ कि गेंद दीपक की है। लेकिन फिर अनिल ने कहा, ऐसे तो हम भी बोल देंगे, हम भी अपने बड़े भैया से कह देंगे कि दिनेश की बॉल है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। अब दीपक बहुत ही ज़िद्दी बच्चा है, उसने बोला, वो किसी की बात नहीं मान रहा कि नहीं कुछ भी कहो लेकिन ये गेंद मेरी है। उसने गेंद को पकड़ा और धरती पर जैसे हम बॉल को मारते हैं तो वो बाउंस करते हुए वापस आती है, टप टप करते हुए आवाज़ निकालते हुए वापस आती है। तो दीपक बोलता है कि धरती पर जब मैं अपनी बॉल को मारता था तो वो टप्पा खाते हुए ऐसे ही वापस आती थी और उसमें से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाज़ार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो अनिल फिर भी उसकी बात नहीं मान रहा और अनिल बोलता है कि तुम मेरे साथ बाज़ार चलो, जितनी भी दुकानों में मैं तुम्हें बॉलें दिखाऊंगा, गेंदें दिखाऊंगा, उन सब में से ऐसी ही आवाज़ आएगी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। तो वो दीपक जो है वो पूरा गुस्से में आ गया, चिढ़ गया कि ये मुझे गेंद नहीं दे रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं इसे सड़क की तरफ फेंक दूंगा, कोई इसे खेल नहीं पाएगा। तो जैसे ही उसने बॉल को फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया तो दिनेश और अनिल ने उसका हाथ जो है वो पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआन से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब उसने क्या इल्ज़ाम लगाया था सबसे पहले कि जब मेरे भाई की शादी थी तो छत पे से सुनील ने जो गेंद है वो नीचे की तरफ फेंक दी थी। तो अब उसका आखिरी प्लान क्या है, उसने क्या कहा कि या तो मुझे ये वाली गेंद दे दो या फिर इसके पैसे सुनील को मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि इसी ने मेरी गेंद जो है वो गुमाई थी।
अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। अब सुनील भी ये चाहता था कि जो गेंद है वो दीपक को मिल जाए, क्योंकि अगर दीपक को गेंद नहीं मिली तो वो उसके पैसे उससे लेगा, सुनील से लेगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। अब तीनों दोस्त उसका साथ देने लगे कि दीपक को ही गेंद मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। अब दिनेश मन ही मन सोच रहा था कि ये सभी बोल रहे हैं गेंद मेरी है, गेंद मेरी है, और इतने में इतना झगड़ा हो गया है, इतना समय बर्बाद हो गया है, इससे अच्छा हम खेल ही लेते। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। अब दिनेश का मन कर रहा था कि वो खेले, ठीक है, तो उसने कहा कि झगड़ा बाद में करेंगे, ऐसा करो कि तुम पहले अपने अपने बल्ले लेकर आओ, पहले हम इससे खेलेंगे और बाद में देखेंगे कि ये गेंद किसकी है। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया और सभी बच्चे अपना अपना बल्ला ले आए और गेम शुरू हो गई। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अब आप फोटो में देख सकते हैं, ये स्कूटर है, ठीक है, इसे एक आदमी चला रहा है और इसके आगे जो ये जालीदार सामान रखने वाला बना होता है, ठीक है, उसमें जाके बॉल जो है वो फंस गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई और अब उसमें फंस गई थी। वो तो अपने ध्यान में स्कूटर चला रहा था, तो उसके साथ ही वो जो गेंद है वो आगे की तरफ चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए, क्योंकि वो स्कूटर का मुकाबला नहीं कर सकते थे, उसके जितना तेज़ नहीं भाग सकते थे। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो अभी दिनेश ने खेलना शुरू ही किया था। जो बॉल है वो ज़ोर से उछली, स्कूटर की जालीदार टोकरी में जा फंसी और स्कूटर के साथ ही आगे की तरफ चली गई। तो वो गेंद किसी को भी नहीं मिली और ना ही कोई उससे खेल पाया। कहीं से आकर वो गिरी थी, पता नहीं किसकी थी, और किसी और के साथ ही वो चली गई। तो इसी के साथ ये जो पाठ है, ये इसकी कहानी ख़त्म होती है। ये बहुत ही मज़ेदार पाठ था जिसमें हमने किरमिच की गेंद के बारे में पढ़ा।